रिसेंटली चाइना ने अपनी सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक सबसे एडवांस्ड फ्रिगेट ये प्रोवाइड कर दी है पाकिस्तान को, और इस पर रिसेंटली काफ़ी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। चाइना का जो स्टेट मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, उसके अलावा इंडियन मीडिया ने सबने इसको कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का। विद एन आई ऑन द इंडियन ओशन, चाइना डिलीवर्स द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सबसे एडवांस्ड वॉरशिप जो चाइना के पास आज के समय है इन टर्म्स ऑफ फ्रिगेट क्लास। वैसे तो आप अगर देखो तो इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, बहुत सारे इससे भी एडवांस शिप होगी, मगर फ्रिगेट क्लास में ये है सबसे ज्यादा पावरफुल अत्याधुनिक चाइनीज शिप, और ये इन्होंने यहाँ पर थमा दी है पाकिस्तान को। इसकी डील वैसे हुई थी 2017 में, और बताया जाता है कि एक जो यहाँ पर ये फ्रिगेट है इसकी कॉस्ट रफली 250 मिलियन से लेकर 300 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। क्या पाकिस्तान जेन्युइनली अमाउंट चाइना को पे कर रहा है, इसके बारे में कोई डिटेल्स कभी रिवील हुए नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान में भी कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये एक तरीके का आप कह लीजिए गिफ्ट ही है फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। बहुत ही ज़रा कम चाइना यहाँ पर चार्ज करेगा इस सब के लिए। ये प्राइमरली चाइना पाकिस्तान को इसलिए दे रहा है ताकि इंडियन ओशन का जो अरेबियन सी का पार्ट है वहां पर इंडियन नेवी दबदबा ना बना पाए, इंडियन नेवी की डोमिनेंस ना हो पाए। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा तो चाइना ने पाकिस्तान को एक फ्रिगेट दी है, हमने भी तो रिसेंटली एक फ्रिगेट लॉन्च करी है तुशील के नाम से, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। स्टेल्थ फ्रिगेट है, ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर सकती है ये। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडिया के पास आज के समय कितनी फ्रिगेट्स है, पाकिस्तान के पास कितनी है, और क्या हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की फ्रिगेट्स को। अगर मतलब यहाँ पे हम जेन्युइनली कह सकते हैं कि क्या चाइना यहाँ पर पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है अरेबियन सी में पावर बैलेंस करने के लिए, या फिर इंडिया के पास अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंटरनेशनल नेवी एक्सरसाइज का नाम क्या है? सिम्बेक्स, डेजर्ट ईगल, पिच ब्लैक या फिर रिम्पैक? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पूछोगे एक फ्रिगेट होती क्या? देखो, नेवी में वेरियस टाइप की आपको शिप्स मिलेगी। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा भारी भरकम होते हैं, ज़्यादातर जो मीडियम रेंज के एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं उनका जो टोटल वेट है आपको मिलेगा 45,000 टन का। उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर भी वेरियस टाइप के हो सकते हैं। 15,000 टन के डिस्ट्रॉयर होते हैं, 10,000 टन के डिस्ट्रॉयर होते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट वेट तो इतना हो ही सकता है। फिर उसके बाद आते हैं फ्रिगेट। ना मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर से कमज़ोर होता है, फ्रिगेट की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट होती है। फ्रिगेट बहुत से काम कर सकता है। फ्रिगेट से आप एक एयरक्राफ्ट को अटैक करवा लो। जी हाँ, एक फ्रिगेट ये आसमान में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को अटैक कर सकता है एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से। उसके अलावा ये सामने वाली जो शिप है इसको अटैक कर सकता है एंटी शिप मिसाइल से। यहाँ पर एंटी सबमरीन मिसाइल भी होते हैं, टॉर्पीडो भी होते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि अगर एक सबमरीन फ्रिगेट के आसपास आ गई और उसको सरफेस होना पड़ा तो वहाँ पे उस सबमरीन के बचने के चांसेस काफ़ी हद तक कम है, अनलेस वो सबमरीन पहले फायर कर दे। तो पाकिस्तान को यहाँ पर जो ये शिप मिली है इसका नाम इन्होंने यहाँ पर रखा है तुगरिल, और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट है 4,000 टन। नाउ इंडिया के पास इससे भी ज़्यादा भारी भरकम बड़ी फ्रिगेट्स हैं, हमने खुद बनाई हैं, जिनका वेट आपको मिलेगा 6,000 टन से भी ऊपर। मगर मैं कहूँगा पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा पुरानी फ्रिगेट्स थी उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। क्योंकि वैसे आप अगर देखो आज के समय पाकिस्तान के पास है गिनती की 5 फ्रिगेट। एक तो है F-22 जुल्फिकार क्लास, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर फ्रिगेट है। चाइना पाकिस्तान ने इसको मिलकर डिज़ाइन किया था। पाकिस्तान की नेवी ने काफ़ी बार कंप्लेन करी कि इसका जो स्टेल्थ सिस्टम है काम नहीं करता, रेडार काम नहीं करते काफ़ी बार। तो अब जाके हम देख रहे हैं कि अब जो ये लेटेस्ट एडवांस फ्रिगेट है इसको कह रहे हैं कि पहली वाली से बहुत अच्छी है, पहले जो हुआ था उसको भूल जाओ, अब जो दिया ना बहुत बढ़िया है। और इसका डिस्प्लेसमेंट वेट भी ज़्यादा है। पुरानी वाली जो शिप थी उसका डिस्प्लेसमेंट वेट था सिर्फ 3,000 टन के आसपास। जो अब नई फ्रिगेट आई है इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 4,000 से भी ऊपर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रखा है। पाकिस्तान के पास अभी के लिए जो 5 यहाँ पे आप कह लीजिए फ्रिगेट्स है, इनमें प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम था नहीं। तो ये पहली बार है जब पाकिस्तान की नेवी के पास एबिलिटी है एयरक्राफ्ट शूट डाउन करने की। और इस फ्रिगेट को ऐड आप अगर कर दो अभी, हालांकि इसको इंडक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर इसको आप अगर ऐड कर लो तो पाकिस्तान के पास टोटल फ्रिगेट अब हो जाती है यहाँ पर 6। इंडिया के पास टोटल फ्रिगेट अभी के लिए है 13 से लेकर 14 के आसपास। ये नंबर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा क्योंकि रशिया के साथ मिलकर हम बहुत सारी फ्रिगेट्स बना रहे हैं। तो बहुत ही जल्द विद इन अ फ्यू ईयर्स आपको दिखेगा कि इंडिया की टोटल जो फ्रिगेट्स है
ये 18-19 के आसपास पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान की भी और फ्रिगेट्स अभी आनी है, टोटल इन्होंने ऑर्डर कर रखी हैं 4, तो अभी एक आ गई है, 3 और आएगी, तो आप कह लीजिए 2023-24 तक इनके पास 9 फ्रिगेट्स हो जाएंगी इन टोटल। और चाइना के पास देखिए बहुत सारी फ्रिगेट्स हैं, 43 फ्रिगेट्स हैं चाइना के पास। अब यहाँ पर आप कहोगे वेल हमें ऐसे देखना नहीं चाहिए इसको कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की फ्रिगेट मिला के काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चाइना पाकिस्तान की मिलके काउंट करनी है तो फिर इंडिया यूएस की भी मिलके काउंट करो, इंडिया जापान की भी मिलके काउंट करो। देखिए इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, यूएसए के पास कितनी फ्रिगेट्स होगी, क्या सोचते हैं आप? मैं बताऊं सही आंसर क्या है, 0। यूएसए एक्चुअली बहुत ही लंबे समय तक फ्रिगेट्स पर फोकस कर ही नहीं रहा था। इनका फोकस था ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर, एम्फिबियस शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स पे काफ़ी फोकस करते थे। डिस्ट्रॉयर्स आज भी यूएसए के पास वर्ल्ड क्लास हैं, और जो इनकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये भी अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट है। मगर अब जाके 2021 में यूएस नेवी को होश आई है कि फ्रिगेट्स भी बनाई देते हैं, क्योंकि फ्रिगेट्स में आपको एडवांटेज ये मिलता है, डिस्ट्रॉयर जैसी महंगी नहीं होती, इनको बनाने का खर्चा काफ़ी हद तक कम होता है। यहाँ पर आप कैरी कर सकते हो वेरियस टाइप के मिसाइल, जैसे मैंने आपको बताया शिप को डुबाना है, सबमरीन को या फिर किसी एयरक्राफ्ट को। फ्रिगेट मल्टी रोल टाइप की होती है, बहुत कुछ आप कर सकते हो इससे। तो अब जाकर यूएस नेवी ने ऑर्डर दिया है अपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कि फ्रिगेट बनाइए मार लिए, और बहुत ही जल्द उम्मीद है कि यूएस के पास भी 15-20 के आसपास फ्रिगेट्स आ जाएंगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस नेवी से चाइनीज नेवी से कमज़ोर हो गई। यूएस नेवी के पास ऑफकोर्स जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उतने एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया के पास नहीं है। इट्स जस्ट दैट फ्रिगेट्स के मामले में अब ये धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द इनको पहली जो फ्रिगेट मिलेगी ये होगी कॉन्स्टलेशन क्लास फ्रिगेट्स। ये मैं कहूँगा यूएस जो भी बनाता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर ऑल टुगेदर दुनिया की बाकी शिप से अलग ही दिखता है। अब जो ये कॉन्स्टलेशन क्लास फ्रिगेट यूएस बहुत ही जल्द बिल्ड करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेट होने वाला है 7000 टन से भी ऊपर। भारी भरकम फ्रिगेट ये बनाएंगे, जिसमें MK110 गन्स होंगी, मिसाइल्स होंगे यहाँ पर। और मैं तो कहूँगा पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर जिस तरीके से हम रशिया के साथ काम कर रहे हैं, अगर कॉन्स्टलेशन क्लास फ्रिगेट्स हमको भी मिल जाती है इंडिया में, दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट टू द इंडियन नेवी। मगर खैर अभी यूएसए के प्लान थोड़े से दूर हैं, अभी फोकस करते हैं पाकिस्तान की फ्रिगेट पर कि क्या ये एक चैलेंज पोज करती है इंडिया को। देखिए फ्रिगेट ऑल टुगेदर कुछ खास नहीं है, आई मीन बेसिक जो फीचर होते हैं हर फ्रिगेट में यहाँ पर भी है। मेन यहाँ पर फ्रिगेट पे काउंट किया जाता है कि मिसाइल कौन सा आपने यूज़ किया है, मिसाइल की रेंज क्या है, उस फ्रिगेट का मिसाइल क्या सुपरसोनिक मिसाइल है। तो देखो चाइना ने यहाँ पर HQ-16 जो इनका सरफेस टू एयर मिसाइल है ये लोड कर दिया है इस फ्रिगेट में। और वैसे आप अगर देखो HQ-16 को ये लोग यूज़ करते हैं ज़मीन पर, ये अब इसका जो नेवल वेरिएंट है इन्होंने कुछ साल पहले तैयार कर लिया था, और इस तरीके से यहाँ पर जो कैनिस्टर होते हैं यहाँ पर फ्रिगेट में, यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं ये मिसाइल। ना इस मिसाइल की जो रेंज है ये काफ़ी कम है, सिर्फ 70 किलोमीटर के आसपास है। वेराज जो इंडिया की फ्रिगेट्स है ना, वहाँ पर हमने लगा रखा है गेम चेंजर मिसाइल। हमने रशिया के साथ मिलकर 2017 में डील ये कर ली थी कि जो भी फ्रिगेट बनेगी ना उसमें ब्रह्मोस हम डालेंगे, ब्रह्मोस का नेवल वेरिएंट। तो ये ऑल टुगेदर दिस इज चेकमेट। मुझे आई मीन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बताना चाहता कि मैं इंडियन हूँ तो मैं डाउन प्ले कर रहा हूँ पाकिस्तान चाइना की यहाँ पर फ्रिगेट को। आई मीन इनकी भी फ्रिगेट अच्छी है, स्टेल्थ फीचर डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किए होंगे, मगर ब्रह्मोस की रेंज ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा है, और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो इंडिया की जो फ्रिगेट्स आज के समय जो भी हम बना रहे हैं इनमें ब्रह्मोस मिसाइल लेस होगा, और ब्रह्मोस की रेंज आपको पता है 300-400 किलोमीटर तक जाती है, एंड इट इज़ अ सुपरसोनिक मिसाइल। इसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आई मीन आप सोच कर देखिए एक वॉर सिनेरियो में आपके दुश्मन को बहुत करीब आना होगा आपके, तो जाकर 70 किलोमीटर का जो ये मिसाइल है लॉन्च कर पाएंगे, और आप 3 गुना दूरी से भी एक सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो हाँ मतलब डोमिनेंस आपके पास ही है। तो मैं ये कहूँगा देखिए बिल्कुल ये जो हेडलाइन है ये पढ़ के लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा दुनिया की सबसे एडवांस वॉरशिप दे दी है यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान को, मगर इन रियलिटी जो सबसे बेहतरीन वॉरशिप चाइना के पास है वही इन्होंने यहाँ पर थमाई है पाकिस्तान को। और ये एक टेस्टमेंट है, ये एक टेस्टमेंट है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, कितने डीप हो चुके हैं। एंड एज इंडियंस हमको यहाँ पर अलर्ट ही रहना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ किया जा रहा है इंडिया को ध्यान में रखकर। वी हैव टू इंक्रीज आवर डिफेंस बजट। मैं हमेशा कहता रहूंगा, हर वीडियो में बोलूंगा जब तक होगा नहीं। वी नीड $100 बिलियन डिफेंस बजट। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है, ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हमें एक ना एक साल में, चाहे 2022 आए 23 आए, दुनिया को सरप्राइज करना होगा विद $100 बिलियन डिफेंस बजट। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा डिफेंस बजट है 65 to 70 बिलियन डॉलर्स के आसपास, इसमें से बहुत सारा पैसा
हम बस पे कर रहे हैं पेंशन्स में, सैलरीज में, जो अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी बात है, मगर लॉन्ग टर्म में हमारी मिलिट्री को इससे कुछ खास मिल नहीं रहा। तो ऑल टुगेदर हमको डिफेंस बजट ही इंक्रीज करना होगा और उसी से मैं कहूँगा ट्रू सेंस में इंडियन ओशन में हम अपनी जो डोमिनेंस है ये सुप्रीम रख पाएंगे। इवन चाइना भी ज़रा कुछ कर नहीं पाएगा अगेंस्ट इंडिया इफ वी इंक्रीज आर डिफेंस बजट। नाउ वापस आते हैं हमें अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है रिमपैक। ये 2 साल में एक बार होती है, 2020 में हो चुकी है, 2021 में नहीं होगी, 2022 में फिर से होगी। एक टाइम पर चाइना भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता था, मगर अब चाइना रशिया दोनों इससे दूर रहते हैं और ये आप कह लीजिए यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जो बाकी बहुत सारी हैं और इंडिया की ऑफ कोर्स एक जॉइंट मेगा एक्सरसाइज बन गई है जो हम पैसिफिक ओशन में करते हैं और चाइना काफ़ी बार थ्रेटेंड भी फील करता है इस एक्सरसाइज से, क्योंकि बेसिकली जो ये युद्ध अभ्यास हो रहा होता है यहाँ पे ओपनली हम लिटरली यही प्रैक्टिस करते हैं कि चाइना की नेवी की जो वॉरशिप्स हैं इनको कैसे हम मारेंगे एक एक करके। और ये मैं नहीं कह रहा, अगेन ये मैं नहीं कह रहा, जापानीज मीडिया को आप अगर देखो तो इनके आर्टिकल हैं इन वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रिल पैसिफिक नेवीज प्ले आउट चाइना सिनेरियो, कि चाइना कैसे अटैक करेगा, फिर कौन सा कंट्री पहले कहाँ पे अटैक करेगा। तो अगेन मैं कहूँगा कि जहाँ तक नेवी की बात है अभी के लिए बैलेंस काफ़ी हद तक बना हुआ है। चाइना अकेले सुप्रीमेसी रखता है, मगर आसपास के जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वो अगर मिल जाए तो चाइना ज़रा कुछ कर नहीं पाएगा यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज करना है। ये सारे कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, कॉम्बो में सेविंग हो जाती है। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10 और अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का तो आप अभी 24 महीने या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।